हर युग में, हर काल में पुराणों की कथाएं हमें जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती आई है। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि वो दर्पण है जिनमें हम अपने अहंकार, अपने भय और अपनी अनंत क्षमताओं को देख सकते हैं। आज की कहानी है देवराज इंद्र के अहंकार की और उस रहस्यमयी बालक की जिसने एक चींटी से उनकी आंखें खोल दी। वृत्रासुर नामक भयंकर असुर पर विजय प्राप्त करने के बाद देवराज इंद्र का यश तीनों लोकों में फैल गया था। शक्ति और सफलता के शिखर पर बैठकर इंद्र के मन में एक विचार आया, मैं स्वर्ग में एक ऐसा महल बनवाऊंगा जिसका वैभव आज तक किसी ने न देखा हो, एक ऐसा महल जो मेरी महानता का प्रतीक हो। इंद्र ने देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उन्हें एक अद्वितीय और भव्य महल का निर्माण करने का आदेश दिया। विश्वकर्मा जी अपने काम में लग गए। दिन रात बीतते गए, महीने बीते, फिर साल बीत गए। महल भव्य बन रहा था, पर इंद्र की मांगे बढ़ती ही जा रही थी। वो और ऊंचे शिखर और सुनहरे स्तंभ और अद्भुत कलाकृतियां चाहते थे। विश्वकर्मा जी थक चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि इंद्र का अहंकार उनके महल से भी विशाल होता जा रहा है और इस महल का निर्माण कभी समाप्त नहीं होगा। अपनी इस दुविधा के समाधान के लिए वे सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो विश्वकर्मा, हर अहंकार का अंत निश्चित है। शीघ्र ही नारायण इसका समाधान करेंगे। अगले दिन जब इंद्र अपने महल के वैभव को निहार रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ब्राह्मण बालक बड़ी हैरानी से उस निर्माण को देख रहा है। इंद्र ने अहंकार से पूछा, हे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुमने इतना भव्य महल पहले कभी देखा है? उस बालक ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया, देवराज, आपका महल सच में अद्भुत है। मैंने सुना है आप ऐसा महल बनवा रहे हैं जैसा पहले किसी इंद्र ने न बनवाया हो। पर क्या आप बता सकते हैं कि आपसे पहले कितने इंद्र हो चुके हैं और आपके बाद कितने होंगे? इंद्र बालक के इस गहरे सवाल से चौंक गए। उन्होंने कहा, क्या बात करते हो? मैं ही देवराज इंद्र हूं। बालक मुस्कुराया और बोला, देवराज, इस सृष्टि में हर मनवंतर में एक इंद्र होता है। जब एक ब्रह्मा का एक दिन बीतता है तो 14 इंद्र बदल चुके होते हैं और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस अनंत काल चक्र में कितने इंद्र आए और चले गए? इंद्र अभी भी संशय में थे। तभी उस बालक ने पास से गुजर रही चींटियों की एक लंबी कतार की ओर इशारा किया। बालक शांत स्वर में, देवराज, इन चींटियों को देखिए। इंद्र ने उपहास से कहा, इन तुच्छ चींटियों में क्या देखना है? बालक ने अपनी रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हे देवराज, ये चींटियों की एक साधारण पंक्ति नहीं है। इनमें से हर एक चींटी अपने अपने युग में एक इंद्र रह चुकी है। अपने पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर वे आज चींटी की योनि में है और अपने अगले अवसर की प्रतीक्षा कर रही है। ये सुनते ही इंद्र का सिर चकरा गया। उनका सारा अहंकार, सारा घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। उन्हें समझ आया कि इस अनंत ब्रह्मांड और कालचक्र के सामने उनका अस्तित्व कितना छोटा है। वो जिस महल को अपनी महानता का स्थायी प्रतीक समझ रहे थे, वो तो समय की धूल में एक कण मात्र भी नहीं था। वह बालक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, जो इंद्र को उनके धर्म का सच्चा मार्ग दिखाने आए थे। इंद्र ने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और उस महल का निर्माण तुरंत रुकवा दिया। उन्होंने समझा कि सच्चा कर्म किसी महल या मॉन्यूमेंटों को बनाने में नहीं, बल्कि बिना किसी अहंकार या फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करने में है। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है। हम सब अपनी जिंदगी में सफलता और महानता के महल खड़े करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम उस महल को बनाने में इतने खो जाते हैं कि अपने अहंकार को ही पूजने लगते हैं। याद रखिए, आपकी सच्ची पहचान आपके पद, आपकी संपत्ति या आपकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके कर्म से है। अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन और विनम्रता से कीजिए।
फल की चिंता या अहंकार का बोझ अपने ऊपर मत डालिए, क्योंकि इस जीवन के विशाल प्रवाह में बड़े बड़े साम्राज्य और बड़े बड़े नाम समय की धूल में मिल जाते हैं। जो रह जाता है वो है आपका निस्वार्थ कर्म और एक पवित्र आत्मा।